जो दे रहे हैं मोदी जी, कल सब युवाओं को उन्होंने आह्वान किया। कह रहे थे जो आज 20-25 साल की रेंज में है, वो जो ये संकल्प है उनका 1947 में, 50 में, 2050 तक विकसित भारत, अभी विकासशील देश में आता है अपना, विकसित हो रहा है धीरे, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है अच्छी इसकी, तेजी से गति हो रही है, हर स्तर पर सुधार हो रहा है। तो सबसे अधिक लाभ लेने वाले कौन लोग होंगे? तो आज के युवा हैं, आने वाले 25 सालों में कौन इसका लाभ लेगा और कौन इसमें योगदान देगा? बुड्ढों से कोई काम वो कोई होगा? बुड्ढे तो सत्संग में जगह बना के बैठे रहते हैं, जगह घेर के बैठे रहते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे संतों ने हमेशा यंग बच्चों को आगे बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस भी, कोई जवान बच्चे आते थे, छोटे बच्चे आते थे, आओ और आगे बैठो और आगे बैठो। जवान आते थे, आओ तुम भी आगे आके बैठो। तो बड़ी उम्र के कहते थे, अच्छा चलो तुम भी बैठो। और बुड्ढे कोई आ जाते थे, बैठ लो तुम भी बैठ लो। जानते थे क्योंकि यंग जितनी जल्दी इन बातों को कैच कर लेंगे, उनका जीवन भर का लाभ होगा, वो जीवन भर इसका आनंद ले सकेंगे। और बड़ी उम्र में तो इतनी वासनाएं दृढ़ हो जाती हैं। तो ये युवा दिवस के रूप में इनकी जन्म तिथि कोई चुना गया, विवेकानंद की। क्योंकि आज कितने भी युवा हैं, लेकिन एक ऐसा कार्य आध्यात्मिक उन्नति का, देश को गौरवशाली अनुभव कराने का, देश के लिए सही चिंतन, युवाओं के अंदर कौन सा चिंतन होना चाहिए और कितना अजीब इत्तेफाक है, वो भी नरेंद्र थे और आज भी एक नरेंद्र। वो मैं शाम को देख रहा था उनका भाव, कहते थे कि मेरे विवेकानंद का तुम सपना थे, और विवेकानंद का बोला हुआ हर शब्द मुझे सार्थक होता दिख रहा है। तो विवेकानंद कहते थे कि 100 भी ऐसे युवा नौजवान एकत्रित होकर के इस कार्य में लग जाएं, तो मैं पूरे देश को बदल सकता हूँ। यानी कितना जोश था उसके, पर वो जोश कहाँ से आया था? अभी भी गुरुजी कह रहे थे कि उसको शुरू में कोई ऐसा नहीं था, कोई सन्यासी बनना है, कुछ ऐसा, अच्छा खासा पढ़ लिख रहा था, लेकिन जीवन में मोड़ आ गया, जो गुरु मिल गया जीवन, ऐसा अध्यात्म गुरु मिल गया। एक जिज्ञासा थी सत्य को जानने की, पूरा सत्य समझने की। कुछ लोग तो 2 और 2 4 सत्य समझ के यहाँ तक ही संतुष्ट हो जाते हैं, और एक जीवन के पूरे सत्य को समझने के लिए उसे बड़ी अंदर में व्याकुलता थी। इसलिए कहते हैं अपनी युवावस्था में, अपनी छोटी अवस्था में उसने ब्रह्म समाज, आर्य समाज और न जाने कितने जो भगवान को पाने के मार्गों का उसने अध्ययन किया था, लेकिन कहीं उसे पूर्णता नहीं दिखती थी। हर जगह फिर उसे दिखाई दे जाता था, ये तो यहाँ तो जो है एक पुराणापंथी है, यहाँ तो एक केवल एक लकीर को पीट रहे हैं ये लोग, तो किसी के जीवन में ऐसी पूर्णता उसको नहीं दिखती। लेकिन कहते हैं जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास आया, अब कोई जो दिव्य होते हैं, जिन्होंने पाया होता है, वो अलग ही इसके ऊपर खुमारी होती है। कहते हैं विवेकानंद ने उनका पूछा, क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे, करा सकते हैं? तो उन्होंने एकमात्र बोला, हाँ। बोलो कब करना? बोले कैसे? बोले जैसे ही सूरज देख रहा है ऐसे। सच्चा गुरु ही खुद अनुभव किया हुआ होता है, इसलिए हमको भी अनुभव कराता है। ईश्वर को पाया हुआ होता है, इसलिए सारा ऐश्वर्य उसके इर्द गिर्द लीला सी करता दिखाई देता है, चाहे जिस रूप में हो। बाकी तो कम ज्यादा जैसा भी रूप हो उसका, लेकिन वो लीला हो रही होगी उसकी। अब कबीर था, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, सत्य को प्राप्त कर लिया, भले चवन्नी भी नहीं होती थी, लेकिन ईश्वर के ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उसको इर्द गिर्द सब इतना प्रेम मिलता था, ज्ञान मिलता था, ज्ञान की बात होती थी। हम लोग अभी यही सोच के बैठे हैं, पैसा होगा तब मैं सुखी होऊंगा, तो भाई बोले सुखी।
सुखी होने के लिए तुमने कारण बना रखे हैं। ज्ञानवान केवल एक यही एक कारण समझ लेता है कि ईश्वर है ना, यही बहुत है, उसकी अनुभूति ही मेरे लिए बहुत है, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो मंद बुद्धि कहता है कि जो केवल क्षुद्र वासनाओं से ही ग्रस्त है, मंद बुद्धि वो है जिसको अपने निजी स्वार्थ के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए तो यही है ना कि हम उसको वैल्यू ना दे करके, भले चाहे कितना पढ़ा रहे, हमारी लगन किसमें है, हमें क्या बात समझ में आ रही है, क्या हमने ज्ञान को, सत्संग को इतना प्रथम स्थान दिया है? वो है सुंदरता। बाकी तो प्रारब्ध राजा जनक की पूरी राजाई थी, कितने संतों की जैसी प्रारब्ध रही है जहां भगवान ने रखा है। लेकिन बस ये है कि उसका मन किधर है, उसने सत्य क्या समझा हुआ है, ये मुख्य रखता है बात। वो आनंद में है कि नहीं हर समय। ज्ञानी के मन तो सदा आनंद, चाहे कहीं भी उसको रख दो, किसी व्यवहार में रख दो, कैसी बात में रख दो, उसके पास तो सहज आनंद है, खुशी है उसके पास। तो ये बात को पकड़ना चाहिए। हम लोग अक्सर धन को बीच में ले आते हैं, दुनिया को बीच में ले आते हैं, इसकी वजह से सुखी होगा, ये भ्रम होता है हमारा। ज्ञानी के मन सदा आनंद। लक्ष्मी भी भ्रम में आ गई ना, सोच रही थी हम पैर दबा रहे हैं शायद इसलिए ये मुस्कुरा रहे हैं, पर क्या उत्तर मिला था? हम्म, गीता के। मैं अपने ज्ञान से प्रसन्न हूँ लक्ष्मी। तो तुम भी चेक करो, क्या तुम्हारे चित्त का आनंद, चित्त की खुशी किस कारण से है? क्या ज्ञान ही वो एकमात्र कारण रह गया है तुम्हारी खुशी का? नहीं। इसलिए कहते हैं ज्ञान से दिल लगा के देखो, गुरु का बन करके देखो, सच का बन करके देखो। है तो लो हरी, पर लोगों ने इसको भी हमारा बच्चा हुआ इसलिए खुशी मनाएंगे, नहीं बहू आई है इसलिए खुशी मनाएंगे। लोग चीजों से जोड़ देते हैं ना बिना ज्ञान के, जिनको अंदर में आध्यात्मिकता नहीं है अंदर में, तो वो उनको पदार्थ प्राप्ति ही सुख के कारण दिखाई देती। अब इस साल इतने उमंग से लोहड़ी क्यों मनाएंगे? दुनिया में है ही यही कारण बना रखे हैं उन्होंने। ज्ञानी की तो रोज, हर रोज दिवाली है, हर रोज होली है, दिवाली है। यही कारण है, इसके लिए हम अंदर मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि रोज किसी ना किसी चीज से बंधे और खोलना भी खुद ही को है, खुद ही को। अपने ही विचार को तो हटाना है, अपनी ही बात को ठीक करना है। तो मंद बुद्धि वो है जो केवल क्षुद्र वासनाओं से ही ग्रस्त है, जिसको अपने निजी स्वार्थ के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। अब ये लोग सब इतने महान कैसे बन गए? एक चाय वाला बच्चा आज इतनी महानता में बैठा है, कैसे बैठा? ये तो सामने है हमारे। नरेंद्र को चलो हमने नहीं देखा, विवेकानंद को नहीं देखा, अन्य महापुरुषों को नहीं देखा, पर आज सामने तो देख रहे हैं कि अपने ही संकल्पों से, अपने ही दृढ़ इच्छा से, अपने ही निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना से, जिसमें फिर उसका अपना सब कुछ ऐसे उसने छूट गया उससे अंदर ही, समाज सेवा, देश सेवा उसकी एक लगन बन गई। बाकी मिलता तो बहुत ही, जो भी निस्वार्थ भाव से रहेगा उसे क्या नहीं देगा भगवान, क्या नहीं पहुंचाता है। अगर कोई किसी को सुख पहुंचाने के लिए तो अपने को तैयार कर लेता है, तो इतने संसाधन उसको मिल जाते हैं, कोई हिसाब ही नहीं। पर लक्ष्य ये रहे उसके जीवन का कि मुझे किसी को सुख पहुंचाना, ये ना रहे कि मुझे कोई सुख लेना है। आज देश की कल्याणकारी योजनाओं के लिए तो उनका जीवन है, और किसके लिए? सत्संग की योजनाओं के लिए तो। आज गुरु जी का सारा जीवन किसके लिए है? आज तक हम देख रहे हैं दादाजी किस प्रयास में लगे रहते हैं। तो बस ये है, हम ही लोग नित्य के सत्संग में ही आकर तो खुश हो पाए, ये तो हो पाते क्या कुछ? ना मिलते तुम अगर सदगुरु, तो न जाने हम कहाँ हो। जो इंद्रिय भोगों के अतिरिक्त किसी में रुचि नहीं लेता, ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति वाले को यदि यथार्थ तत्व का बोध भी कराया जाए, तो भी वह सुनकर भी मूढ़ता को ही प्राप्त होता है। ये समझने की बात, क्योंकि उसको फिर निष्कामता नहीं आती।
वो सुन जरूर रहा है सत्संग, लेकिन आज कितने लोग सत्संग में आते हैं, लेकिन हर एक कोई उस आनंद को नहीं पा पाता, उसकी मूर्ता बनी रहती है, उसका चित्त जो है अटका अटका रहता है। पर इसी में से कोई अपना मेहनत कर ले, अपनी लगन लगा ले, ठीक से बात को समझ ले, तो बढ़ जाता है। सोचो, ये कुंभ जो आज स्टार्ट होगा, सबसे पहले स्नान कौन करेंगे? क्यों करेंगे? उन्हें क्यों हक दिया गया? क्योंकि त्याग और तपस्या। कब से वो संसार का त्याग करके, कहते इतना परमात्मा का चिंतन कर करके, परमात्मा के विषय में ऐसे उसी माहौल में रह करके, इतना अंदर से तपस्या करके उनके बाल तक खड़े हो जाते हैं, ऊपर से सीधे सीधे हो जाते हैं, इतनी ऊर्जा उनके अंदर से निकलती है। और धर्म की रक्षा के लिए वो अपना शस्त्र भी उठाते हैं, कोई भाला लेगा, कोई कोई त्रिशूल लेगा, कोई तलवार लेके चलेगा। ये अपना सनातन धर्म का एक है ऐसा शुरू से। पर कितने लोग, अब एक उसमें सिद्ध होगा तो उसके फिर सैकड़ों फॉलोअर होंगे, पूरा अखाड़ा बन गया अब एक एक का। उनको हक दिया गया है। और वो कब से जैसे इंतजार करते हैं कि कुंभ का पहला स्नान हमारा, के लिए पूरी तैयारियां करते हैं, दौड़ते हैं, फुर्तीले इतने होते हैं, आम आदमी उनके बराबर चल भी नहीं सकता। कंदमूल फल खा के ऐसे रहते हैं, ऐसे जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल वीरानों में। चित्त की वृत्ति ऐसे बढ़ जाती है इनकी, तो भगवान की ओर बढ़ता है अगर किसी का जीवन, तो उसको अपने आप ही प्रथम स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम थोड़ा तो बढ़े, रहमत तो गुरु की निज दिन। कुछ तुम भी तो लगा लो जोर, कुछ तुम भी तो अपने अंदर से पुरुषार्थ करो। तो ये हमको रोज समझना चाहिए। विवेकानंद कहते कि राम राम तीर्थ रामकृष्ण ने बोला कि रोज अगर साफ होता रहेगा तुम्हारा लोटा, तो चमकता रहेगा। उनको तो किसी ने यहाँ तक टोका, बोले आपको अब सत्संग की क्या जरूरत है, आपने तो पा लिया। तो हमेशा से अनुभूति में रहते थे। अब क्षुद्र वासनाएं परेशान नहीं करेंगी, अगर ज्ञान समझ में आ रहा है। कहाँ जाए? उससे बड़ी खुशी जब दिल की गली में रौनक है, तो बाहर थोड़ी कोई रौनक देखे। जब दिल में दिलबर बसा हुआ है, फिर तो सारे भोग एक उसके लिए एक परीक्षा की तरह है। कोई कह रहे बड़े मजा तो शादी हो गई तो बड़ा अच्छा हो गया, काय की शादी हो गई तो बड़ा अच्छा हो गया? मैं तो पहले ही परमात्मा की थी, अभी परमात्मा की। क्या बताया गुरु ने? ये भोग भी एक तपस्या है, और एक बड़ी तपस्या के लिए जीवन तैयार हो गया। वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ है जो सत्संग भी सुन के गया हो, और उसके बाद अभी भी दुखी भी बैठा हो अपने घर परिवार में। पूछ लेना अपने आप से, अभी भी सबका दिल नहीं जीत पाता हो, अभी भी अपने अंदर में अनेक कुंठाओं के साथ बैठा हो, अनेक धारणाओं के साथ बैठा हो। ज्ञान सुना है, 15 संडे अपने आरे हो जाओ, उसे सुख दिखेगा ही नहीं, इसमें क्या सुख है? पितामह कहते हैं ज्ञान तो सिर्फ कहने मात्र यानी पढ़ाई है, पर पढ़ाई के समय सावधान अलर्ट रहना है। शादी या भोग सब परीक्षा है, ना कि भोगने के लिए। अब ये दो समझ है। मंद बुद्धि अज्ञानी उसको भोग समझ बैठता है, इसलिए भोगने लग जाता है। वो इसी में ही सुख समझता है, इसलिए बार बार दुखी होता रहता है, क्योंकि सुख तो बदलते रहते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर उसके लिए अंधेरी रात सी बन जाती है, क्योंकि वो सुख के कारण सोच लिया उसने, सुख समझा उसने कि सुख ले लूंगा, सुख मिलेगा मुझे, बड़ा सुख मिलेगा। जो सही जिज्ञासु है, सही समझ ज्ञानवान है, वो कभी इनको सुख मानता ही नहीं है। कुछ मिल भी गया तो क्या सुख है? वो छोटी दुकान में कम से कम एक जगह बैठे तो रहते थे। बाकी तुम समझ जाओ। क्या सुख है? बड़े को ठावन, बड़ा दुख पावन। लेकिन हमने उसमें भी एक अच्छा विचार दिया कि ऐसे वॉक करने नहीं जा पाते, पर यही वॉक बहुत करा देता भगवान। दिन भर में अगर 10 चक्कर भी लग गए ऊपर नीचे के, आगे पीछे के,
तो एक अच्छा खासा 1 आध 2 किलोमीटर तो नप ही जाएगा। शुक्राने करो उस चीज़ के, और वास्तव में बेहतर महसूस कर रहा है हर तरह से। बाकी क्या है? बाकी क्या सुख है बताओ? और ज़्यादा बड़ा पसारा हो जाता, कहने को हो गया भाई। बड़े लाल-लाल बंदरिया सी बन के आ जाते हैं शादी करके, और क्या लाल सिंदूर, लाल चूड़ियाँ, लाल साड़ी, लाल-लाल रंग के सब चीज़ें, लाल मेकअप का फिर क्या हो गया? विवेकानंद को हँसी आ रही। लेकिन फिर क्या होता है उसके अलावा? फिर 4-4 6-6 लोगों का खाना बनाओ, सुबह का खाने की ज़िम्मेदारी अलग है, शाम की अलग है। इसलिए लड़ते-भिड़ते रहती है लेडीज़, और घर-घर में क्या है, आग काहे की लगी पड़ी है? वो करे, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों मरूँ, फिर कुछ सुनने को मिल जाए तो परेशान है। तो क्या हुआ, तुम्हारा ये भोग बन गया? तुमने ज्ञान बेकार कहने मात्र को सुना। यानी पढ़ाई है पर परीक्षा के समय तुम सावधान हो। वो तो बहुत ही बढ़िया है जो अपने को इन गड्ढों में गिरने से ही बचा दे। जैसा तो भाग्यशाली कोई नहीं होगा। लेकिन गुरुजी कहते थे अगर मान लो कोई योग तुम्हारा बना हुआ है ऐसा जीवन में, तुम्हारा ऐसा बन करके आया, क्या उस समय भी तुम ज्ञान में दृढ़ रहोगे? सत्संग में पक्के रहोगे? सत्संग की याद में रहोगे? हमें सत्संग की समझ के साथ चलोगे कि नहीं चलोगे? शादी या भोग सब परीक्षा है, ना कि भोगने के लिए। भगवान सुंदर माया भेजता है आजमाने के लिए, पर हम समझते हैं सहज मिला सो दूध बना। तुम्हारे सूक्ष्म इच्छा का पता लगता है। अब देखा करो, कोई ऐसी परीक्षा आती है, तब तुम्हारी सूक्ष्म इच्छा का पता लगता है कि इसमें कितनी इच्छा पड़ी थी देखो हमारे। अगर शिकायत करते हुए आते हो, शिकायत मन मानते हुए रहते हो अपने जीवन में, किसी न किसी बात की शिकायत बनाते हो, तो वो शिकायत क्यों बन गई? क्योंकि इच्छा थी पहले। अपनी इच्छाओं को तो दूर किया नहीं, परिस्थितियों से, लोगों के व्यवहार से, बातों से शिकायत पैदा कर ली। सत्संग तक से शिकायत बन जाती है लोगों की, और तो छोड़ो। यार सिखाया यही जा रहा है इच्छा मात्रम, पर शिकायत क्यों बन गई भाई? शिकायत क्यों आ गई किसी से? जबकि सुना रोज-रोज करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकार, सदा ही शुक्र कर शुक्र मनो। तो तुम्हारी सूक्ष्म इच्छा का भी पता नहीं चलता अगर ये स्थिति भगवान ना भेजता कोई, तो जो परीक्षा ना भेजता। तो ऐसे तुमको परीक्षा लगी, और परीक्षा में तुमने अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान, परीक्षा जब आती देखा करो, बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ने कब बैठ जाते हैं? सबसे ज्यादा रिवीजन करने परीक्षा, वो परीक्षा का लगे ना। ये भोग भी एक परीक्षा है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। बस ये समझ जिसकी सही बन गई, वो फिर इसमें आसक्त होकर नहीं आता, उसके लिए परीक्षा बनती है। दुनिया में भोग भोगने का लाइसेंस समझते हैं शादी करने का, अपने को और बेकार में घसीटने का, अपने को और कंधा बनाने का, मन को और ऐसे करने का, खराब करने का लाइसेंस समझ बैठते हैं। लेकिन जब ज्ञान मिलता है हमको, सत्संग मिलने लगता है, तो हमारी सूक्ष्म इच्छा का पता भी नहीं चलता हमको। जब परीक्षा आती है, वैराग्य के लिए इसलिए दुख जरूरी है। भगवान ने गीता भगवान ने गीता में कहा जिसकी यहाँ निंदा है उसका मरना बेहतर है। यानी हम जो ग्रस्त में रहे पड़ हुए हैं, वे मिसाल दिखाएं, हमसे कोई भी दुखी ना हो, सबके साथ गुजारा कर सके। सालों लग जाते हैं सबकी शिकायतें दूर करने में, बातें ठीक करने में। इतना इतना ज्ञान सुनाना पड़ता, तब कहीं जाकर के भूल पाते हो। ये तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट शिकायत थी, बिल्कुल कच्च खोले बैठे रहते। ये खराब मिला, ये बुरा मिला, ये ऐसा मिला, ये वैसा मिला। ये तो इसी ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में ताकत है, जो भूली होंगी अगर अभी भी नहीं भूले बहुत से, मुझे पता है बेटी नहीं है पूरी तरह से। सुन लिया मिट गई मन की टीस, भाभी बेटी थोड़ी। जरा जरा बात तो फिर देखो सामने आया तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है ऐसे करके। देख लिया किसी को जिससे द्वेष है ना, उसको देख भी लिया, दिन खराब हो जाता है। तो देखना, गृहस्थ में रहे रहे हुए भी मिसाल दिखाएं, अपना जीवन बना के दिखाएं कि हमसे कोई भी दुखी ना हो। क्या इतना शानदार जीवन है।
इतने ऐसे युक्तियों से चलने वाला जीवन है कि तुम जो रोल कर रहे हो परफेक्टली रोल कर रहे हो। लोग उल्टा भड़काते थे गीतावान की सास को, तुम्हारी बहू कैसी है, सुना बड़ी सत्संगी है, सुना ये सत्संग के लिए जाती आती रहती है। कहते तुम मेरे घर में आके देखो, मेरी सारी सेवा, किसी की बहू इतनी सेवा नहीं करती हो इतनी ये करती है। मेरे हाथ में खाना ला करके देना, हाथ पहुंचने तक का इंतजाम करना, हाथ धोने तक का इंतजाम करना, रोज रात को पैर दबा करके सुलाना, ये आर्ट होती है ज्ञानी के अंदर। आजकल तो ये संस्कार जाने भूल ही गए हैं कि सुबह उठ के पैर छूले और रात को थोड़ी देर चरण सेवा कर दे। करेगी आज की कोई बहू? नहीं, मेकअप करे घूमती रहेंगी पागलों की तरह। करोगी? तो कहाँ है? अभी तो सुख समझ लिया ना, शादी को सुख समझ लिया, पर क्या तुमने ये समझ पाओगे ये बात? गीतावान कह रहे हैं गृहस्थ में रहे हुए हैं तो मिसाल दिखाएं, नहीं तो गीता में बोला जिसका यहाँ निंदा है उसका मरना भला है, बेहतर है। अगर तुम खुश नहीं रह पा रहे हो, खुश नहीं कर पा रहे किसी को, तो तुम्हारा मरना भला। क्या बोला गीता भगवान? कुछ ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा व्यवहार करो कि सत्संग में भी आओ तो सब तुमसे खुश हो, अब तुम सदैव खुश रहो। स्माइल्स ऑफ माइल्स यू स्माइल। पर कोई कोई मुश्किल से ये बात समझता है कैंसर। हमसे कोई भी दुखी ना हो, सबके साथ गुजारा कर सके, यानी सबके साथ एडजस्ट कर सके अच्छे से। हम तो बस अपने शिकायती मन से वो शिकायतें बना करके परेशान खुद भी होते रहते हैं, और धीरे धीरे इधर सजे तो उधर भी बजने लगती है। क्या किया, बजेगी नहीं। पर प्रेम और नम्रता में सब बस हो जाते हैं। पहले जब तक रामचंद्र जैसी मर्यादा नहीं की है, समझना गीतावान की समझ को, तब तक ज्ञान के लायक भी नहीं है। ये लायक भी एक आदमी समय से ही बनता है, पात्र इतना साफ होता है तब। इसलिए जब तक इसका अपना आचरण गुरु जब तक प्रेम और नम्रता में ऐसा नहीं देख लेता है, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान के लिए बोला गया कि एक दोष साबित हो जाएगा अगर तुमने अपने जीवन में झुकना, मुड़ना, नम्रता या गुरु की आज्ञा में चलना नहीं सीखा है। और अक्सर ये हमने अब तो महसूस करते हैं कि दोष बन गया लोगों के लिए। है तो ब्रह्म ज्ञान बहुत अच्छा, पर कहते हैं संख्या जैसे दवा भी है तो जहर भी है। अब है तो संख्या, तो ज्ञान की समझ अगर पहले रामचंद्र जैसी मर्यादा करनी नहीं सीखी, झुकना, मुड़ना, नम्रता ये आचरण नहीं सीखे, और जल्दी से कृष्ण जैसा हमने जो है लेक्चरबाजी करनी शुरू कर दी, ये क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। जल्दी से वो पहले दंड देगा सबको। तो ध्यान, प्रेम और नम्रता से सब बस में होते हैं। ये सच्चा गुरु कभी नहीं कहता है, पर हाँ तुमको खुद निर्णय करना है तुम्हें अपना जीवन कैसे बिताना, कैसे चलना है। दुनिया का बन के देख लिया, अब प्रभु का। जो यहाँ आ जाते हैं उनके तो ये संकल्प होने चाहिए, दुनिया का तो देख ही आए, इतने दिन से देख नहीं रही होगी, देखा नहीं है अपने घर परिवारों में, रिश्तेदारों के घर परिवार में देखा नहीं, और खुद ही देख लिया, अपना ही जीवन देख लिया इतने सालों में। थोड़ी सी अच्छी समझ, थोड़े से अच्छे संस्कार, थोड़े से अच्छी प्रकृति कहाँ आके बनी है? खुद देखो कब से बनी है, कैसी थी पहले, और थोड़ी मानसिक शांति के संग बैठी हुई हो तो कब से बैठी हो? भूल जाती है लेकिन कब से, फिर भी देखो है। हाँ, नित्य का लोटा मज रहा है, इसलिए रोज सत्संग के कारण ही आकर के बैठ पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए गुरु पर ये प्रेम और नम्रता से सब बस में होते हैं। पहले जब तक रामचंद्र जैसी मर्यादा नहीं की है तब तक ज्ञान के लायक नहीं है। दिल की सफाई जरूरी है। दिल तो दिलवर की जगह है, बात ये कोई क्यों हो, साफ दिल, साफ।
हमारा अगर किसी से सच्चा प्रेम है तो वह हमें छोड़ करके नहीं जा सकता। रख लो। इसलिए गुरु जानता है जिसका सच्चा प्रेम होगा कभी नहीं छूटेगा। और इसलिए गुरु का प्रेम इतना सच्चा होता है, वो अंत तक कभी हमसे ऐसे आस नहीं उतारता, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम जब आते हैं तब हमें स्वीकार करता, जैसे आते हैं वैसे स्वीकार, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा होता है। किसी से सच्चा प्रेम है तो हमें छोड़ करके नहीं जा सकता। आना जाना हमारा बना ही पड़ा है, तुम प्रेम को बढ़ाते रहो, आखिर तो आएगा। सत्संग में ये पता चला कि प्रारब्ध भी हम बनाते हैं, नहीं तो है ही नहीं। ये प्रारब्ध प्रारब्ध बोलते रहते हैं, ये भी वास्तव में किसने बनाई? नहीं तो भगवान की तो एक सहज लीला चल रही। और दुख सुख किसने बना दिए? हमारे ही अपने मन ने बना दिए। तो प्रारब्ध भी किसने बनाई? भगवान ने कुछ नहीं बनाया। मतलब प्रभु के सिमरन दुख ना संताप है। मेरे भाग में बड़े दुख हैं, बनाया किसने? इच्छा वाले मन ने, अहंकार वाले मन ने, लोभ वाली वृत्तियों ने, उसने बना लिए। जैसे ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं, वैसे देखो दुख बना ही नहीं। ना सुख है ना दुख है। तो प्रारब्ध के दुख सुख भी उसको भासते हैं जो कुछ बन करके बैठा है। मैं ना माना मैं हूं ही नहीं, उसके पास गुरु जी मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। गुरु भी वो सही समझ देना चाहता था। उसने कहा ठीक है, मेरा जो आश्रम है ना, इसके पहले 10 चक्कर लगा के आओ। उसने कहा ठीक है, गुरु का कोई नियम होता होगा, मैं लगा के आता हूँ। लगन थी, वो लगाया। 10 चक्कर लगाने के बाद थोड़ा हाफी आई गई उसको, बैठा। बोले बेटा ओम तो बोलो। अब उसको ओम ढंग से बोला ही ना जाए। बोले कुछ समझ में आया? बोले क्या? सिर्फ बाहर चक्कर लगाने से अब तुम ठीक से ओम नहीं बोल पा रहे हो, हाँफ रहा है तुम्हारा मन, कितना चक्कर घुमाता रहता है। अभी ज्ञान लेने योग्य तो बनो। क्या तुमने पहले शांत कर लिया मन को? मन की इधर उधर की भटकन समाप्त कर ली? कुछ सीखो। ये तो गुरु भी जानता, तुम क्या बता रहे हो कि मन जो है इतनी आसानी से मानने वाला नहीं, पर मनाना तो फिर भी पड़ेगा। मन की हलचल को जिसने जान लिया जग में, वही सच्चा सियारा। कैसे मुझे बस में करना है तो वही समझना पड़ेगा। बोला तुम 10 चक्कर लगाने के बाद ओम की ध्वनि नहीं निकाल पा रहे हो, तो सोचो जो मन में इतनी हलचल हो रही है तो ज्ञान कैसे समझ पाओ? कैसे समझ आए? इसलिए अंदर में ऐसी भक्ति अंदर में होनी चाहिए, अंदर दृढ़ भक्ति ऐसे अंदर से, वो हमारे मन को शांत करती है। गुरु नित्य सत्संग बैठा करके पहले हमारे मन की हलचल को शांत करता है। जो इतने उद्वेग होते हैं, इतनी बातें होती हैं, वो धीरे धीरे रोज गुरु ऐसे उसको मिटाता है, स्थिरता देता है, धीरज देता है, शांति देता है। नरेंद्र का प्यारा नाम था, नरेंद्र को प्यारा नाम गुरु ने दिया विवेकानंद। अर्थात जो विवेक के द्वारा आनंद में रहना शुरू कर देता है, बोला जाए विवेकानंद, इसका विवेक जागृत हो जाए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जिसका अंतर वाला मन ये ठीक से पहचान ले, और किसका साथ दे? सच, सच का साथ। बाकी ये डिसीजन लो ना कि मैं तो सत्य के साथ हूं, मैं तो ये पहले ही भगवान की हूँ। चांस क्यों देने देते हो अपने आप को कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो फिर दुनिया में चले जाऊं? क्यों जा ही नहीं सकता ज्ञानी? कैसे जाएगा? वो तो इतना भगवान का होकर के बैठता है, इतना उसका चिंतन,
इतना उसका मनन होता अंदर से। तो उसका विवेक में रहना शुरू कर दिया था। तो देह नहीं है, आत्मा है। पहले ही मिलन में तीव्र जिज्ञासा थी, और इतनी जिज्ञासा से भरा आया था, पुस्तकों में तो यहां तक लिख दिया गया कि एक स्पर्श मात्र से उसकी समाधि लग गई थी। गुरु ने उसको स्पर्श किया। अब क्या इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, पहले ही मिलन में जैसे ही उसे आत्मज्ञान का उपदेश मिला, वो इतनी श्रद्धा और भक्त भाव से भर के आया था, तुरंत उसके सारे समाधान हो गए, सारे क्वेश्चन। वो समझ गया कि कैसे मुझे जानना है भगवान को, कैसे समझना है। बोला कौन है तेरा, क्या नाम है तेरा? बोले नरेंद्र। नरेंद्र कहाँ है? बोले ये तो छाती है। पैर पे हाथ रखे तो जंगा है। बाएं पे हाथ छुआया, बोले तो वहां है। सर पे लगाया, बोले तो सर है तेरा। नरेंद्र कहाँ है? इसी में घूम गया उसका सर कि ये क्या कहना चाह रहा है। बोले तूने जो एक ही नाम रख रखा है, वो तू कहाँ है इसमें? बोले कहने को रथ आता है, पर रथ में रथ है कहाँ? ये पहिए है, ये जुआ है, ये छत्र है, ये पताका है, ये घोड़े हैं, ये लगाम है, ये सीट है, रथ कहाँ है? तू कहाँ है इसमें? पहले ही लेक्चर में कहते हैं विवेकानंद को, उन्होंने देह से इतना अलग कर दिया। तू कौन? तू कौन, कहाँ से आया है, क्यों श्वास की खूंटी? और कुछ ऐसा उसके अंदर में पिछले जन्मों के संस्कार थे, ऐसा बच्चे उसके अंदर में लगन थी। कहते हैं पहले ही बात में उसको ऐसी समाधिस्थ हो गया, वो बात समझ गया कि मैं अलग हूं। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मिट गया सारा ज्ञान उसका, मिट गया और समाधि लग गई उसको एकदम से। भाव समाधि भगवान में लग जाती थी उसकी ऐसे। लेकिन उसको बड़ा आनंद आने लगा समाधि में बैठने में, सब निर्विकल्प समाधि में बैठने में। तो भी गुरु ने उसको चपत मार के उठाया। बोले बेवकूफ, ये जवान जीवन तेरे को ऐसे निष्क्रिय होकर के बैठने के लिए तुझे सिखाया है मैंने ज्ञान। क्या कर, जा जा करके संदेश फैला। तो आज गुरु की आज्ञा उसके लिए हुई, तो आज देखो सारी दुनिया युवा दिवस मना रही है उसके नाम से। क्या मना रही है? अभी समझ में क्यों मनाया रहा? इसलिए मनाया जा रहा, इसलिए ये इतना अच्छा। आज से सूरज जो है उत्तरायण में आने की तैयारी में आ गया, कल पूरी तरह उत्तरायण में आ जाएगा। सुंदर दिवस हैं दोनों, 13 तारीख भी, 14 तारीख भी, और 12 तारीख भी। हम लोगों का 3 दिन का तो उत्सव चलता है। दादाजी के पास भी लोग पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग, सब जगह से लोग अपने गुरु के साथ बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, ज्ञान का अभ्यास करते हैं ठीक से। दादाजी अक्सर ही ये बात बताते हैं कि उत्तरायण में रहो, तू सूर्य पुत्र है, तू आत्मा, अपने को आत्मा करके जान। कब तक अपने को मिथ्या देह समझते रहो और ये कमजोरी के भाव तुम्हारे अंदर आते रहे? हमेशा महसूस करो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। एज यू थिंक सो यू बिकम। चढ़े सो चाके प्रेम रस, तो गिरोगे तो चकनाचूर। संकल्प ये करो, संकल्प की सृष्टि बनेगी। अब संकल्प क्या कर रहे हैं, भाव क्या जगा रहे हैं अपने अंदर? ज्ञान सुन करके देखो, कल इतना अच्छा मैसेज भेजा था उसमें विवेकानंद से रिलेटेड। तो कितनी चढ़ी हुई बातें सुना रहा है। किस भावना में रहना चाहिए, कैसे अंदर से निडर बनना चाहिए, जैसे अंदर से मजबूत बनना चाहिए, कौन सी हिम्मत से बात करनी चाहिए हमेशा। उद्दंडी नहीं बनो, लेकिन अंदर से दृढ़ तो बनो, मजबूत तो बनो। ऐसे तो बनो कि हालत आए मिट ना पाए मन की मस्ती। ऐसे इस विवेकानंद ने बोले रात को भी कोई तुमसे पूछे तो मुख से यही निकले कि कौन हो तुम? मैं कैसे आनंद स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप। मतलब इतना ये पक्का हो जाए, परम फेथ।
भले चित्त में जो वासनाएं होती हैं उसको क्षय करने के उपाय, मतलब भगवान का सतत स्मरण, पहला तो ये उपाय। अब लगातार, मिले तार से तार क्यों ना मिले का नहीं, इसका अंदर से होना चाहिए। अब कुछ लोग इतना अच्छे से अपनी भक्ति करते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो भक्ति को इतना मुख्य समझते हैं। कहते हैं रामचंद्र जी जब एक बार बैठे हुए थे तो भील जात के लोग उनके इर्द गिर्द आके बैठे हुए थे, पर उनके इतना अंदर से उनको प्यार था, इतना अंदर से था। भगवान के पास कुछ लक्ष्मण जी फल लेके आए हुए थे, तो उनको दिल किया कि चलो उन्हें खिलाएं। तो भाषा तो इतनी नहीं, उनकी भील जातियों की अलग भाषा थी, वो थी। भगवान को प्रेम आया तो उन्होंने फल उठा के देने लगे, तो वो ले ही नहीं रहे थे। भगवान ने कहा भाई मेरे पास यही फल है और दूसरी कोई और चीज नहीं है, मैं यही तुमको दे सकता हूँ, ये ले लो। ले क्यों नहीं रहे हो आप लोग? बोले नहीं, हमको फल नहीं चाहिए। फिर किसी ने एक टूटी फूटी भाषा में संवाद किया, बोले फल नहीं चाहिए, फल देने वाला चाहिए। मतलब हम चाहते हैं आप यहीं रह जाए, यहीं आप चाहिए हम, तो आप हो जाए मेरा, बस यही तो मेरा सत्ता है। तो जो गुरु को ही मांग लेता है, गुरु से मांगना है, और एक क्या मांगता है, गुरु को मांगता है। तो भक्ति किसकी कही जाएगी? भगवान के आगे गए, हाथ जोड़े, कुछ ना कुछ मांग लो, वो भक्त कहे जाएंगे। गुरु के पास गए, कुछ ना कुछ मांगने की कोशिश करी, तो भक्त कहे जाएंगे। भक्ति किसे कही जाएगी? तू बता, तू जानते क्या कहेंगे, भक्ति किसे कहेंगे? तो भगवान ही मेरे हृदय में आ जाए, भगवान ही मेरे साथ आ जाए, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। बाकी कोई और अगर मांग लेते जी, तो दे करके हमको विदा करते हैं, दूर करते हैं उनसे। तो एक होता है कि हम किसके संगी रह जाए। अब तो क्या मांग रही हो तुम्हारे लिए, कैसे मांग रही हो? मिल तो सभी जाता है, जबकि यही देखा गया है कि भगवान से बहुत कुछ चीज मांग लेते हैं तो भगवान तुरंत दे करके अपने से दूर करता है, क्योंकि भगवान का पाना इतना आसान नहीं। पर जब बच्चा सब बातों की जिद छोड़ करके केवल माँ माँ पुकारता, तब माँ उसे गोद में लेती है, ऐसे ही नहीं ले लेते। भगवान भी तब अपनाता है अपने पास। सबसे अगर कुछ देखा जाए तो महंगा क्या है भगवान? तो ये भगवान मिलना, तो वासना का क्षय होने के उपाय भगवान का सतत स्मरण, लगातार स्मरण, दिन रात एक कर लेते हैं। देखो, और यहाँ पर वही योग परमानेंट परमानेंट लगे, हमारे अंदर परमात्मा हर वक्त योग लगा रहे, ऐसा गुरु प्रेम प्रेम में ये योग दे रहा है। जो ऋषि मुनि बड़े इतने मुश्किल से पा पाते हैं, पर वो ब्रह्म ज्ञान से हमको सहज मिलता है, गुरु के प्रेम के रूप में सहज योग मिलता है। क्या नहीं दे देता गुरु हमको, सब कुछ ईश्वर का है, ये ज्ञान पक्का हो जाए, इससे ही वासना का क्षय होता है। सारी अमानत किसकी है? सब कुछ है क्या? किसका विस्तार है? अभी जितवल देखूं उतबल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमार। जहां बैठा है वो सब ईश्वर का ही है, ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही अमानत है सारी। ये पक्का कर लेना ही जैसे वासना का क्षय हो जाना। जीव लक्ष्मी का पुत्र है, मालिक नहीं, ये समझ रहे अंदर से। तो माता के समान एक हमेशा उसके हृदय में सहज प्रेम का और सम्मान देने का भाव होगा। माता को, माता के प्रति कोई कुदृष्टि होती है, गलत दृष्टि होती है, तो उसकी माया में आंख नहीं होगी कभी, धन के लिए आंख नहीं होगी, वो उसे भगवान की किसी प्रसाद समझ उपयोग करेगा।
अंदर से। तो जीव लक्ष्मी का क्या है? पुत्र, मालिक नहीं कि नहीं 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 मेरे पास इतनी आनी आनी चाहिए। तो यथा प्राप्त संतोषा, ये तो माँ का रूप है। जब माँ जैसी मिल जाती है, माँ में चॉइस करनी पड़ती है। बीवी तो चलो एक बार चॉइस से ले आओ, 10 लड़कियों में से एक आध पसंद कर लो। माँ के लिए कोई चॉइस बनती है कभी? कोई चॉइस चलेगी तो हर ही माँ की प्राप्ति। तो बोला ऐसे लक्ष्मी के भी तुम अपने को संतान समझो, पुत्र समझो। जैसे माँ बाप बच्चों को क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, अच्छे बच्चे को इसके ऑब्जेक्शन करते हैं, वो अलग बात है, बाद में बड़े होकर के बुद्धि खराब कर लें, आपने दबाए, लेकिन खुश रहते हैं। चाहे वो घुटन्ना पहना के रख रही है, चाहे पैंट पहना के रख रही है, जैसे रख रही है, कुछ पता होता है क्या खिलाती है, सत्तू खिलाती है कि दूध पिलाती है, जो उसकी सुविधा होती है उसमें खुश रहते हैं। और देखो कैसे भी वो मन किसको पुकारता रहता है। तो क्या लक्ष्मी के पुत्र अपने को मानते हो कि मालिक मानते हो? लक्ष्मी पुत्र हो गए तो क्या, कैसा हो, कैसे रहोगे? इच्छा आएगी, फिर कोई परेशानी लगेगी, कोई दुख लगेगा कोई? ये तो मालिक वाली बात है। और जो वास्तव में पुत्र है वो तो खुश रहे, जो प्रारब्ध बनी हुई है, जैसे बनी हुई है, जैसे भगवान कर रहा है, जितना मिल रहा है उससे बड़ा भरपूर रहेगा, खुश है। तो ये है, इससे वासना क्षय हो जाएगी अगर इस भाव के साथ हम जीना शुरू कर। शरणागति का भाव होना चाहिए, चौथा बोला, ये चारों लक्षण होते हैं तो हमारी वासना क्षय हो जाती है। भगवान का एक तो लगातार स्मरण, सब ईश्वर का ये ज्ञान पक्का, और इस माया के हम सहज पुत्र हैं, ना कि मालिक। तो वो ऑटोमेटिक इस जगत की जितनी माया है उसकी आज्ञा में चलेगा। जो आज्ञाकारी सेवक है वो कभी मूड ऑफ ऑन करेगा? वो परेशान होगा? तो कैसे परेशान हो? तुम्हें तो माया परेशान कर लेती है, दुखी कर देती है। और ज्ञानी के मन, क्योंकि वो उसने को जाना है वो लक्ष्मी का पुत्र है। गुरु ने भी हमें ज्ञान का दान करना सिखाया है। 14 चीजें दान करना हो तो सरल है, पर 14 लोगों को ज्ञान सुना करके आओ। कल क्या करना है? कल का होमवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखें कौन करेगा। तो कल तो 14 है, वैसे तो एक हाथ से करते। गिन के बताना, कल 14 लोगों को ये प्रेम दे कर आई, निष्काम भाव से ज्ञान सुना के आई, सत्संग का प्रेम दे करके आई कि नहीं? वो तिली के लड्डू बांट देना, वो कर देना, अमरूद बांट देना, पंखे बांट देना, स्वेटर वेटर बांट देना तो आसान है, छोड़। पर किसी को ऐसे ये लगन आ जाए अंदर से, ऐसे इतना अच्छे से तुम प्यार दे करके आओ कि वो आपका प्यार पा करके ऐसे झूमे और कहें कि आपको ये सुंदर समझ कहाँ मिलती है, हमें हम भी वहीं चलते हैं। ये काम करके दिखाओ मैडम जी, बहुत मुश्किल से कोई कर पाता है, लेकिन जो गुरु ने किया और करना सिखाया वो करो। आप जपें और नाम जपावे। भैया हम बोले तो नौ कह देना कुछ चलेंगे फिर चलेंगे रुक जाओ भाई। सोचो तुम्हें अभी और कितना प्रेम और आकर्षण बनाना है अभी अपने, तब होगा, धीरे धीरे होगा, विश्वास करो। इतना प्रेम करो, ये समझ दो, इतना अंदर से लगन रखो। कम से कम 14 तो बुला लियो, मम्मी बुलाए तो बैठ लेना, मेहनत करो, कुछ ऐसे मजाक थोड़ी हो रहा है। इतना बनाओ तो तुम्हारे पास कभी भी कोई आए उसको ज्ञान की समझ मिले, कोई ऐसे थोड़ी कोई हमने कहा कोई अड्डेबाजी बनानी है कि चलो चलो यहाँ सत्संग कर लो, वहां सत्संग कर लो। अगर कोई सत्संग अपने घर में करा रहा है तो क्या वो सीरियस है सत्संग को लेकर? सिंसियर है? वो अपना जीवन अच्छा बना रहा है?
उसके प्रेम की खुशबू चारों तरफ फैल रही है, उसके अच्छे आचरण की चर्चा हो रही है, उसकी निष्काम दुख भर वैसे प्रेम भरे जीवन की सब तरफ चर्चा हो रही है। गुरु का तो एक बच्चा कहीं भी चला जाए, वहां पर फिर उसके अच्छी समझ और प्रेम की चर्चा होती, इतना उसके लिए भाव बनता है, चर्चा होती है। वो ऐसे ऐसे युक्ति से रहती है, ऐसे प्रेम से चलती है। पूरे घर में सब लोग थे तो बिल्कुल थे ही नहीं, किसी को संस्कार नहीं थे, सब अपना अपना सोचते थे। लेकिन जो बहू गई ज्ञानवान, उसने धीरे धीरे सबको देखा। उसने बोला था ना कि बहू इतनी समझदार थी, सन्यासी आया उसके यहाँ कुछ मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, तो बड़े प्रेम से देख करके कहते, सन्यासी ने पूछा कैसे हालचाल है बेटा? बोले अभी तो हम बासी है, पिछला ही है, अभी का तो हमारे पास कुछ नहीं, सब पिछला ही है, अभी तो हम कुछ नहीं कमाई करते, सब पिछला ही खाते हैं। ससुर अंदर सुनने आता, बोले क्या बोले आ रही है, ऐसी कैसी बात बोल रही है। सन्यासी भी सच्चा था, पूछता है और कौन कौन है तुम्हारे घर में, कितने बड़े हैं? तो कहती है मैं तो 15 साल की हूँ, लेकिन सास अभी 6 महीने की है, साल भर की है, पति मेरे 6 महीने के हैं, और ससुर ने तो अभी जन्म ही नहीं लिया है। वो अंदर ससुर खाना खाते खाते रुक गया, बोले कि जी क्या कह रही है, ससुर पैदा ही नहीं हुआ है, और मैं घर का सबसे बड़ा बैठा हुआ हूँ। पति को कह रही है 1 साल का, और खुद अपने को 15 साल की बता रही है, और सास को 6 महीने की बता रही है, कैसी है। आया बाहर आके, तो ये क्या तू बोल रही है, ऐसे क्यों बोल रही है? तो देखा सन्यासी, वो संत जो है मुस्कुरा रहा था। बोले समझ गया बेटा। बोले क्या समझ गए तुम, बताना यार, ये तो उल्टे पुल्टे यानी क्या बोले यार, या इसकी बहू का या दिमाग क्या हो गया? बोले आपकी बहू बहुत विद्वान है, समझदार है, वो सही बात कह रही है, वो मैं इसको जानता हूँ, ये 15 वर्ष से सत्संग की लगन में है, इसलिए अपनी सही उम्र 15 वर्ष बता दी। इसके यहाँ पैर पड़ने के बाद घर के संस्कार बदले हैं, तो इसकी सास सत्संग में जाने लगी 6 महीने से, तो उनकी उम्र कितनी हुई? पति देव को धीरे धीरे प्रेम के प्रभाव में लिया है, तो वो जो है साल भर से सत्संग की लगन में है। पर भाई साहब आप तो पैदा ही ना भये, पैदा तो है जा, तभी तो ये सही बात कह रही है कि अभी तो आप पिछला ही खाते हो, इस जन्म की तो कोई कमाई है ही नहीं आपके पास, जो पुण्य जो खा रहे हो पिछले ही तो खा रहे हो, अभी के तो कोई पुण्य है ही नहीं। तो ज्ञानवान थी, तो उसने सही चेतना फैलाई ना, सही प्रेम से बात की, जहां भी जाता। तो गुरु भी हमें ज्ञान का दान करना सिखाता है। 14 चीज दान करना तो सरल है, पर 14 लोगों को ज्ञान सुना करके आओ। आज के दिन खास पंजाबी समाज तो इतना झूमता है, नाचता है, ये तैयारियां करता है, उनकी खुशियां आती हैं उनके घर में, कोई शादी की खुशी मनाता है, कोई किसी चीज की खुशी मनाता है, ठीक है तो कर देना, पर गुरु उसको भी आकर के सही अर्थ समझाता है। लो हरि, ले लिया हरिया, हरि को लिया, हरि को अपना बनाया, वासना को त्याग जब तू आएगा, आत्मा आनंद तभी तो पाएगा। और वासना का क्षय कैसे होगा? जब लगातार ये चित्त हमारा भगवान के स्मरण, ज्ञान की समझ में, सब भगवान की अमानत है ऐसा जान लेगा। और सबसे ज्यादा आज के दिन तिल और मूंगफली का महत्व होता है। फूले भी आते हैं फूल फूल के, अग्नि जलाई जाती है घर के आंगन में, पूरे पूरे परिवार ऐसे या पूरा मोहल्ला मिल करके एक स्थान पर अग्नि जला करके नाचता जरूर है, पदकता है, गाता है, बोलता है। पंजाबियों में नाचना और भांगड़ा तो अजब से पाने का मन करता है, तो खुशियां मनाने।
ईश्वर ने जो कुछ दिया है, ईश्वर ने इतनी, अब ये जितने बड़ा दिन आ गया, आप ये वैसाखी की फसल भी पक चुकी होती है उनकी, तो ये सुंदर पर्व बनाया जाता है खुशियों के साथ। नया कोई बच्चा आ जाता है परिवार में तो उसकी खुशी के लिए बनाते हैं, नई बहू आ जाती है तो उसकी खुशी के लिए बनाते हैं। तो खुश हैं आप हरि को पा करके, परमात्मा को पा करके, ऐसा गुरु का ज्ञान पा करके अंदर से खुश है तो पाओ लोड़ी, ओए 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 ओए। बल्ले बल्ले करो। मैं कोई झूठ बोलिया या कोई कबर खोलिया? सदा सुखी वर्ष